नमस्कार, मेरा नाम है एकता सिंह। दिन है सोमवार, तारीख है 11 दिसंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभ आरंभ करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर में गोपनीय ज्ञापन की खबरें फर्जी और पूरी तरह बेबुनियाद हैं। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण। पीएम मोदी ने की प्रशंसा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस का आमंत्रण। मध्य प्रदेश में विकसित भारत अभियान 2047 कार्यक्रम आज राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में स्थानीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी शामिल होंगे। भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने कल गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीता। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन करेंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए विचार साझा करने के वास्ते युवाओं को मंच प्रदान करना है। श्री मोदी देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। विकसित भारत का उद्देश्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में अन्य बातों के साथ साथ आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गोपनीय ज्ञापन की खबरें फर्जी और पूरी तरह बेबुनियाद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं है। उन्होंने इन खबरों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में यह बात कही। फर्जी खबर में यह दावा किया गया है कि विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के विरुद्ध ठोस कदम उठाने के लिए उत्तरी अमेरिका में भारतीय दूतावासों को यह गोपनीय ज्ञापन भेजा था। मिस्र में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव ऐसे समय कराया जा रहा है जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सीमावर्ती गाजा क्षेत्र में युद्ध जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अब्दुल फतह अल सीसी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटते हैं तो उनकी प्राथमिकता महंगाई पर काबू पाना और लंबे समय से जारी विदेशी मुद्रा संकट को दूर करना होगा। मतदान 3 दिन तक चलेगा और परिणाम इस महीने की 18 तारीख को आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के अनावरण की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि प्रतिमा भारत और फ्रांस के साझा सांस्कृतिक संबंधों का सजीव प्रमाण है। उन्होंने कहा कि तिरुवल्लुवर बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और उनका लेखन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कल व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। इस बैठक के दौरान दोनों नेता यूक्रेन की ऊर्जा जरूरतों और कीव के लिए अमेरिका के सतत समर्थन के महत्व पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जेन पियरे द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बाइडेन ने अमेरिका की अटल प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक और विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मुख्य कार्यक्रम के बाद राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को राज्यपाल मंगू भाई पटेल संबोधित करेंगे। इस दौरान विशेषज्ञों के साथ समूह चर्चा भी होगी। विकसित भारत अभियान 2047 के विषय पर विद्यार्थियों की परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन करेंगे। यह खेल पहली बार आयोजित किया जा रहा है। 8 दिन के इस आयोजन में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ने कल रविवार को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब जीता। BWF सुपर 100 स्पर्धा में दूसरी वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने अपना दूसरा खिताब ताइपेई की सुंग शो युन और शू शियन हु को 21-13 और 21-19 से हराकर जीता है। गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा की यह जीत खिलाड़ियों को पेरिस 2024 ओलंपिक्स में जगह पक्की करने में मददगार होगी। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।